अब देखिए क्या हाल किया गया है। मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूँ। अब ईंटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। ये है इनका लोकतंत्र का नमूना, ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। पश्चिम बंगाल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। टीएमसी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले की खबर ने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। शनिवार शाम अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर दक्षिण इलाके में पहुंचे थे। उनका मकसद था चुनावी हिंसा के पीड़ित टीएमसी कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों से मुलाकात करना, लेकिन जैसे ही उनका काफिला इलाके में पहुंचा, माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। आरोप है कि वहां मौजूद भाजपा समर्थकों ने अभिषेक बनर्जी का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते नारेबाजी तेज हो गई और हालात नियंत्रण से बाहर होने लगी। टीएमसी का आरोप है कि विरोध के दौरान अभिषेक बनर्जी को घेर लिया गया, उन पर जूते, अंडे और पत्थर फेंके गए। धक्का मुक्की की स्थिति बन गई और उनकी शर्ट फट गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा में लगे लोगों को तुरंत उन्हें भीड़ से बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान उनके सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनाया गया और फिर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने खुद मीडिया के सामने आकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हुआ वो अचानक नहीं था, बल्कि पहले से तय योजना का हिस्सा था। उनका आरोप था कि इलाके में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था और कुछ लोग उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हेलमेट नहीं होता तो सिर पर गंभीर चोट लग सकती थी। आइए आपको सुनाते हैं अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। अब ईंटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलकर देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है। मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं। घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है। बता दें कि अभिषेक ने यह भी कहा कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और वो इस मामले को अदालत तक लेकर जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और राज्यपाल को भी पूरे मामले की जानकारी देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक स्थानीय प्रशासन पीड़ित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सोनारपुर दक्षिण लंबे समय से राजनीतिक टकराव का केंद्र माना जाता रहा है। यहाँ टीएमसी और भाजपा के बीच मुकाबला बेहद तीखा रहा है। चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी कई बार हिंसा और तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। यही वजह है कि इस इलाके को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता रहा है। हाल के महीनों में यहाँ विवादों की कई घटनाएं सामने आई थी। मई 2026 में भाजपा कार्यकर्ता सोमेन दास के घर में आग लगने का मामला सुर्खियों में आया था। भाजपा ने इसके लिए स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था। उस घटना के बाद भी इलाके में तनाव बढ़ गया था और दोनों दलों के बीच आरोप का दौर शुरू हो गया था। अब अभिषेक बनर्जी के साथ हुई इस घटना ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, जबकि भाजपा की ओर से अलग दावे किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ सड़क की राजनीति तक सीमित नहीं रहने वाला है। कानूनी लड़ाई, राजनीतिक बयानबाजी और प्रशासन की भूमिका को लेकर भी बहस तेज हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.